जोहार, नमस्कार। मैं नीतू कुजूर एक नए वीडियो यूट्यूब चैनल के साथ में एक नया वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मैं समझा सकूँगी कि ये पुनर्निर्माण कैसे मेरे जीवन में ये शब्द आया और ये मेरे जीवन का उद्देश्य कैसे बना। एक्चुअली 2010 की बात है और उस वक्त मेरी कंडीशन बहुत ही बुरी थी, बहुत बुरी थी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक लड़की या एक व्यक्ति उस कंडीशन में कैसे गया, क्यों गया। हम बहुत सारे चीज़ों पे, बहुत सारे परिप्रेक्ष्य पे बातचीत करेंगे और इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इन सब सारी चीज़ों को मैं एकदम सच्चाई के साथ आपके पास रखूँगी, ताकि यदि कोई पर्सन, यदि कोई व्यक्ति इन सारी चीज़ों से सफ़र कर रहा होगा तो वो मुझसे रिलेट कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को वो एक मौका दे सकता है। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ने ये प्रमाणित कर दिया है, क्वांटम फिजिक्स प्रमाणित करती है कि संभावनाएं हमेशा है। बस आपके अंदर ही वो मोटिवेशन है जिसको कि जगाने की ज़रूरत है। ओशो हमेशा कहते हैं कि आप ज़िंदगी को अवेयर होकर जियो, खुद ब खुद सारी चीज़ें घटने लग जाएंगी। यदि हम अपनी सांसों को ही ध्यान से देखते हैं तो हम कब ध्यान में चले जाएंगे हमें भी पता नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास खुद ही रहती है, लेकिन हम क्या है ना कि बहुत, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जैसे तैसे हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए क्या ही कहूँगी जो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। मैं तो उनके लिए काम करना चाहती हूँ, या उनके लिए मेरी कोशिश रहेगी जो अपनी ज़िंदगी को वाकई में बेहतर तरीके से समझते हों और इस जीवन का उद्देश्य को जिन्होंने जाना है या उद्देश्य को जानना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये काम कर रही हूँ या करना चाहती हूँ। तो मैं बता रही थी 2010 में जब मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, उस वक्त मेरी दीदी की बेटी वो 10th क्लास में थी। ICSE बोर्ड की 10th क्लास की बुक में एक निर्माण करके एक कविता है। तो वो इंग्लिश मीडियम के ज़्यादातर बच्चों को आप देखोगे कि उनकी हिंदी वीक रहती है या हिंदी की तरफ उनको उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो मैं उसे हिंदी पढ़ा रही थी और इत्तेफाकन कहिए कि ये कविता मुझे पढ़ने का मौका मिला। उस बच्ची को मैंने कितना समझाया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट तय कर दिया उस कविता ने। जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन की वो कविता है निर्माण। कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन के जीवन में भी एक टाइम ऐसा वक्त आया था जब उनकी पत्नी